है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ना ट्रेड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया ताकि आपको जो है कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, और बिल्कुल एकदम फाइन क्वालिटी का कंटेंट है। इससे जो है ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो इसी तरह से लिख दोगे समझ कर, बस आपके नंबर मिल जाएंगे, फुल मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रेड अप्रोच, आखिर ट्रेड अप्रोच क्यों लगाया गया? ठीक है, तो दिस ट्रेड अप्रोच मेक्स यूज ऑफ पर्सनालिटी ट्रेड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, क्या होता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को पर्सनालिटी को डिस्क्राइब एंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेड थ्योरी की वजह से। समझे बात को? ट्रेड थ्योरी की वजह से। ठीक है, आखिर ट्रेड थ्योरी किसने दिया? देखिए, द जीवी एल्पोर्ट वाज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, या फर्स्ट पर्सनालिटी थ्योरिस्ट हु एडॉप्टेड ट्रेड अप्रोच इन द प्रोवाइडिंग द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। जो जीवी एल्पोर्ट है वो पहला व्यक्ति थे जो पर्सनालिटी ऑफ थ्योरी को जो है ट्रेड के बेसिस पे दिया। ठीक है, उन्होंने जो ट्रेड को अडॉप्ट किया उसके बेसिस पर जो उसने बता दिया कि हाँ, ट्रेड थ्योरी के बेसिस पे आप किसी भी जो पर्सन को जो जज कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी का भी जो है कैसा पर्सनालिटी है। ठीक है, according to Alport, personality trait are the basis unit of the structures our personality। ठीक है, जो जो ट्रेड थ्योरी हमारी है उसके बेसिस पर आप किसी भी जो पर्सनालिटी को बता सकते हो किस स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, तो कुछ ट्रेड थ्योरी का कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कार्डिनल ट्रेट हो गया, सेंट्रल ट्रेट हो गया एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको मैं आगे मैं बताता हूँ कि सेंट्रल ट्रेट क्या होती है, कार्डिनल ट्रेट क्या होते हैं, सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होती हैं। ये आप इसे कंपोनेंट्स कर सकते हो, और इसी के बेसिस पर ट्रेड थ्योरी, मतलब ये पिलर है हमारा। जो कार्डिनल ट्रेट है, सेंट्रल ट्रेट है या सेकेंडरी ट्रेट्स है, ये पिलर की तरह काम करती हैं, और यही तीन पिलर के बेसिस पर जो है हम लोग ट्रेड थ्योरी को जो है पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट है हमारा कार्डिनल थ्योरी। तो कार्डिनल थ्योरी क्या होती है? देखिए, these are the most active and dominant trait of one's personality। ठीक है, ये जो हमारी जो ट्रेड थ्योरी होती है ना, उसके बिहाफ पर जो है हम लोगों ने कार्डिनल ट्रेड को जो फर्स्ट हमारा पिलर माना है। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट एकदम जो है हमारा कंपोनेंट्स है वो यही है, कहता है कि मोस्ट एक्टिव एंड डोमिनेंट ट्रेट है किसी भी पर्सनालिटी का। और किसी के इंडिविजुअल में अगर इस तरह से अगर कार्डिनल ट्रेट मिलता है तो वो बहुत ही जो है डोमिनेंट एंड एक्टिव होता है, बहुत ही मोस्ट एक्टिव होता है। ठीक है, ऑल्दो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल नंबर। समझे? वो क्या होता है कि जो कार्डिनल ट्रेट होते हैं वो बहुत ही जो है रेयर केस मिलते हैं, बहुत ही जो है आप ऐसा बात कर सकते हो कि बहुत ही कम नंबर में मिलते हैं किसी की पर्सनालिटी के अंदर। ठीक है, देखिए इसलिए लिखा हुआ है कि ऑल दो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल नंबर एज वन और टू, हो सकता है एक या दो। ठीक है, दीज आर एनफ टू कलर द पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आप जो है किसी की भी पर्सनालिटी को कलर करने के लिए एक या दो जो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनफ है। कार्डिनल ट्रेट यही हमारी बताती हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। जैसे ही आप जो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का नाम लेते हो ना, तो किसका याद आता है आपको? महात्मा गांधी का आता है, आता कि नहीं आता है? ठीक है, और दान पुण्य में जैसे आप नाम लेते हो तो क्या होता है? कर्ण का आता है ना, दानवीर कर्ण। तो आपको जब इसी तरह से उसका कार्डिनल ट्रेट यही होती हैं एक्चुअल में। ठीक है, जैसे कोई हेल्पिंग नेचर का था, जैसे मैं मान लेता हूँ आपको हेल्पिंग नेचर कौन थे, ये थे, क्या थे, नाम था मदर टेरेसा। तो सोच कर देखिए कि हेल्पिंग नेचर का वो होते हैं। जैसे हम आपको बोलता हूँ कि हेल्पिंग नेचर, तो आपको क्या आता है? आपको याद आता है क्या? आपको जो है मदर टेरेसा याद आता है। क्यों? क्योंकि आप जो है ना उनका ऐसा ही कुछ ट्रेड था जो आप जैसे आप नाम लेते हो तो आप जो है उनका याद आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जैसे अब मैं आपको बताया कि दानवीर, तो दानवीर का जैसे मैं नाम लेता हूँ तो किसका नाम याद आता है आपको? कर्ण का। ठीक है, अब जो है जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राक्षस। तो राक्षस के मैं आपको जैसे नाम लेता हूँ तो कौन आता है? रावण आता है, आता है ना। तो अब उसको क्या है, वो कार्डिनल ट्रेट ही तो है उसमें। ठीक है, वो क्या है, वो तो कार्डिनल ट्रेट है। जैसे मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया जैसे नाम लेता हूँ तो किसका किसका याद आता है? सॉरी, नरेंद्र मोदी का। ठीक है, नरेंद्र मोदी का आता है ना, क्योंकि डिजिटल इंडिया तो उन्होंने लाया है। तो जैसे जो किसी चीज़ का जब नाम लेते हैं ना, अगर उससे रिलेटेड किसी का पर्सन का नाम आ जाए, ठीक है, तो वो जो पर्सन का नाम आ जाए और उस पर्सन के अंदर जो है, ठीक है, तो वो हमारी कार्डिनल ट्रेट कहलाती हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं यहाँ पे एक दिया हुआ, इसी को मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप लेते हो कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य एंड अहिंसा, सत्य एंड अहिंसा, तो अब क्या है हमारा? महात्मा गांधी। बात समझ में गया? ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था कि दानवीर, तो दानवीर कौन है? कर्ण।
ये भी तो एक हमारा कार्डिनल ट्रेट है ना। देखिए कार्डिनल ट्रेट ही तो है वो दानवीर के अंदर, जो उसको जो है पर्सनालिटी को आप जो है पता कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना उसको। देखिए एक ही तो है, दानवीर ही तो था, वही तो लिखा हुआ है कि ऑल द प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल नंबर, यानी एक हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या हमने बताया आपको, हेल्पिंग नेचर। तो क्या बताइए कि कार्डिनल ट्रेट में एक ही तो है, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि कार्डिनल ट्रेट में कितने हैं, वो एक या दो हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने हेल्पिंग नेचर बात किया तो हम कौन थे, मदर टेरेसा। बात समझ में कि नहीं आया। आगे बात करते हैं सेंट्रल ट्रेट की, ठीक है। देखिए सेंट्रल ट्रेट में आपको मैं बताता हूँ सेंट्रल ट्रेट क्या होती है। द सेंट्रल ट्रेट आर frequently employed for identifying and describing the one's personality। आप क्या सकते हो सेंट्रल ट्रेट के बेसिस पे, ठीक है, आप जो है किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और डिस्क्राइब कर सकते हो किसी की पर्सनालिटी को, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जितने भी इसमें से कुछ ही सेंट्रल ट्रेट हैं। देखिए ये एल लिखा हुआ है, ठीक है, सेंट्रल है। यूजुअली 7 or 8 such central traits are enough for knowing and describing the personality of an individual। ठीक है, आप जो है 7 और 8 ही सेंट्रल ट्रेट हैं, आप उसके बेसिस पे, ठीक है, आप उसके बेसिस पे किसी की भी जो है पर्सनालिटी को आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। ऑनेस्टी इससे क्या होता है कि वो बहुत ही ईमानदार है। तो जो एक ही तो है ना ईमानदार के साथ क्या हो सकता है, काइंडनेस भी हो सकता है, साइनेस भी हो सकता है। कुछ लोग कुछ बच्चा तो क्या होता है शर्मीले टाइप्स के होते हैं, क्रूटली कुछ जो है गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग हैप्पी मूड के होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है, ये 7 और 8 ही होते हैं। आप उसके बेसिस पे आप जो है उसके पर्सनालिटी को, आप उसके जो चरित्र को, ठीक है ना, पर्सनालिटी में बोल रहा हूँ, उसका जो चरित्र से कोई लेना नहीं ले, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो पर्सनालिटी है उसको आप जो है पता कर सकते हो, समझ में आया। आप जो है उसके पर्सनालिटी को आप पता कर सकते हो ये 7 और 8 सेंट्रल ट्रेट के माध्यम से। जैसे ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, साइनेस हो गया, क्रूरलिटी हो गया, एटसेट्रा। आप उसको जो है आप अपने दिमाग में लगा सकते हो कि हाँ ये सेंट्रल ट्रेट कौन सा है, तो जो है काइंडनेस है, इसका मतलब जो है उसका पर्सनालिटी को आप जज कर लिए, सिंपल, यही तो हमारी होती है सेंट्रल ट्रेट, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी ट्रेट की। These include those traits of an individual personality that play quite a secondary or insignificant role in the identification and description of one's personality। ये जो हमारी सेकेंडरी ट्रेट होती है ना, आप इसके बेसिस पर भी जो है आप इसके बेसिस पर भी जो है किसी का ही पर्सनालिटी को आप जो है जज कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए जो हमारी सेकेंडरी ट्रेट होती हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत ही जो है प्ले क्विट करती हैं, मतलब जो उसके साथ जो है कुछ रोल्स आती हैं। सेकेंडरी और क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट रोल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वन पर्सनालिटी, ठीक है। आप इसके बेसिस पे आप जो एकदम छोटी सी बात को लेकर आप जो है किसी भी कर सकते हो। अब वो जो सेकेंडरी ट्रेड है ना उस कार्डिनल ट्रेड सेंट्रल ट्रेड से अलावा है, इसको दोनों को छोड़कर ही अलग से आती है सेकेंडरी मतलब आप इस तरह सोच सकते हो कि पर्सनालिटी से थोड़ा सा हट के होता है, बट हाँ ये भी होता है। जैसे ग्रिडी क्या हमारा लालचपन हो गया, सेल्फिश स्वार्थी, ठीक है, मीजर, ये सब क्या हमारी ये सब सेकेंडरी ट्रेट कहलाती हैं। और आप पता है आपको कि ये जो सेकेंडरी ट्रेट है ना आपको जो है हमेशा गड्ढे में गिराती हैं। जो सेकेंडरी ट्रेट होती है ना वो हमको जो कभी भी आपको जो है ना पर्सनालिटी को या आपके कैरियर को इन्हेंस नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती, कुछ जरा सोच कर देखो, जिसके अंदर सेल्फिशनेस है, स्वार्थीपन है, वो कहाँ से करेगा, ग्रिडी है, उसका ट्रेट में ही ऐसा है, उसको जो अपने मम्मी पापा फैमिली या किसी से भी जो है ये मिल चुका है। ये जो ट्रेट क्या है वही तो होता है ना जो पेरेंट्स से इनहेरिट होता है, हाँ जो पेरेंट्स से इनहेरिट होता है उसी को तो कहते हैं ना। तो जरा सोच कर देखिए ये आपको गड्ढे क्यों ले जाएंगे। कभी भी आपको जो सेल्फिश नहीं बनना, ग्रीडी नहीं बनना। हेल्प दोज पीपल हु आर नीडी, आप उनको हेल्प करो जिनको जो जरूरत है, जिनको जो है जो सच में एकदम जरूरत है किसी भी चीज़ का। तो सेकेंडरी ट्रेट ये कहलाती हैं कि आपको थोड़ा सा पर्सनालिटी से हट कर होती है नहीं, लेकिन हाँ आप पर्सनालिटी को जो आपको जज करने पर मजबूर कर देती हैं इस थोड़ी सी बातों के लिए। जैसे आप जो है कोई भी चीज़ पैसा रखा हुआ है, यहाँ पर जो है पैसा रखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ कुछ पैसे रखे हुए हैं और आप जो यहाँ पर हो, तो अगर आपके अंदर लालचपन होगी ना तो आप इसे ले लोगे, ठीक है। तो आप जैसे ही लोगे तो सोचो आप तो ग्रेडी हो गए ना, ग्रेडी तो हमारी सेकेंडरी ट्रेट है, तो आप तो यहीं पर जो है पकड़ा गया ना कि आप जो है क्या हो, यहीं पर आपको जो है पता चल जाएगा। आप तो जज कर लिए कि हाँ इस पर्सन का जो है कौन सा पर्सनालिटी से बिलोंग कर रहा है, सेकेंडरी ट्रेट से बिलोंग कर रहा है, सेकेंडरी ट्रेट से बिलोंग कर रहा है, कार्डिनल ट्रेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप तो यहीं पर हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। यहीं पर खत्म नहीं हुआ है,
अभी हमारी जो ट्रेड का थ्योरी खत्म नहीं हुआ, आगे भी बढ़ा है। हमारे पास जो एक जो हमारे ट्रेड है कैटलिस्ट ट्रेड, उन्होंने जो है आगे बढ़ाया है। आरबी कैटल ट्राई टू फर्दर एडवांस द ट्रेड थ्योरी अप्रोच। क्या होता है कि आरबी कैटल नाम का एक जो है थ्योरिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्होंने जो ट्रेड थ्योरी था हमारा, जो ट्रेड थ्योरी था ना जेबी अल्पोर्ट का, उन्होंने जो आगे बढ़ाया है, ठीक है, और ये सब पूरा लेकर जो है हमारा ट्रेड थ्योरी बना है। तो आरबी कैटल ट्राई टू फर्दर एडवांस द ट्रेड थ्योरी अप्रोच। क्या क्या था, जो ट्रेड थ्योरी अप्रोच को जो है आगे की ओर, मतलब कुछ एडवांस लेवल तक बनाने की प्रक्रिया की है, ठीक है, कुछ आगे तक ले गए हैं। तो ही अल्टीमेटली यानी आरवी कैटल ही अल्टीमेटली कंक्लूड दैट, कौन, आरवी जो कैटल है हमारे, उन्होंने कंक्लूड किया दैट 16 फैक्टर्स और बेसिस डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी आर सफिशिएंट टू डिस्क्राइब वंस पर्सनालिटी। इन्होंने जो और जो इन्होंने छोटा कर दिया, क्या कर दिया, पहले हम लोग क्या करते थे, कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड और सेकेंडरी ट्रेड पे आप जो है क्या कर सकते थे, किसी को जो डिस्क्राइब कर सकते थे, किसी पर्सनालिटी को, किसी की जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी को। बट इन्होंने क्या किया कि 16 फैक्टर्स ला दिया। क्या रहता है, 16 फैक्टर्स और बेसिस डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी आर सफिशिएंट टू डिस्क्राइब वंस पर्सनालिटी। यानी 16 फैक्टर्स जो हमारा सफिशिएंट होता है किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, सिंपल भाषा में यही है हमारे। द सेट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट एग्जिस्ट इन कैटल्स, ठीक है, जो पर्सनालिटी ट्रेट में एग्जिस्ट करती हैं वो अब नीचे लिखा हुआ है। द 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, वो कौन कौन से 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, ये आपको जो है नोट करने हैं और एग्जाम में एज इट इज आपको डालने हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं जो है पूरा तैयारी करके, पूरा प्रिपरेशन करके आपको मैं कुछ दे रहा हूँ, तो आपका एक लाइक शेयर कमेंट्स ऐसा आपको बनता है। और कहीं भी आपको दिक्कत हो ना, तो मुझे आप डायरेक्टली ना ईमेल किया करो, या तो आप ईमेल नहीं कर सकते तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप डायरेक्ट जो है कमेंट डाला करो, ठीक है। और जिस टॉपिक पर चाहिए आप आराम से जो है लिख दिया करो, ठीक है। तो पहला क्या, हमारे मैंने आपके लिए एक और चीज़ दिया कि ट्रेड भी दे दिया है, अपोजिट ट्रेड भी दे दिया है, इसलिए आपको जो है आप जो है ना सिंक्राइज करके जो आप दिमाग में रख सकते हो। इसलिए मैंने जो है ट्रेड एंड अपोजिट ट्रेड भी मैंने दे दिया, ताकि आपको जो है दोनों में से अगर एक भी याद रहा तो आप अगला को जो है फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। दिया हुआ है कि रिजर्व्ड, आउटगोइंग, लेस इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, अफेक्टेड बाय फीलिंग, इमोशनली स्टेबल, सबमिसिव, डोमिनेंट, सीरियस, हैप्पी गो लकी, एक्सपेडिएंट, कॉन्शियस, टिमिड, वर्चुअस, टफ माइंडेड, सेंसिटिव, ठीक है, ट्रस्टिंग, सस्पिशियस, प्रैक्टिकल, इमेजिनेटिव, फोर्थराइट, श्रीव्ड, ठीक है, सेल्फ एसर्ट, एप्रहेंसिव, कंजर्वेटिव, एक्सपेरिमेंटिंग, ग्रुप डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, रिलैक्स्ड, टेंस। देखिए आपको मैंने इस तरह से लिख कर दिया ना कि आपको सिर्फ कोई कुछ नहीं करना। अगर आप में से कोई अगर एक भी याद होगा, जैसे देखिए मोर इंटेलिजेंट आपको याद हो, आप तो इधर से लेस इंटेलिजेंट लिख दोगे, ठीक है। इमोशनल स्टेबल अगर याद हो आपको तो अफेक्टेड बाय फीलिंग लिख दोगे। अगर आपको सीरियस याद है तो हैप्पी याद भी रहेगा, ठीक है। टिमिड याद है तो वर्चुअस भी याद रहेगा। टफ माइंडेड तो सेंसिटिव याद रहेगा। अब मैंने इस तरह से डिजाइन करके दिया ताकि आपको जो है ना पूरी दिमाग में चल जाए। आपको जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स लिखनी ही होंगी आपको एग्जाम में, क्योंकि जो अल्टीमेट नंबर यहीं से मिलती हैं। तब जो मैंने आपको पूरी सूरा जो है बताया ना स्टार्टिंग से आपको जो लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, आपको भी ये भी लिखना है कि वी कैन मेजर द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल बाय यूजिंग द कैटलिस्ट 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स और 16 पीएफ इन्वेंट्री। याद रखिएगा 16 पीएफ इन्वेंट्री में कहीं जो आपको टिक करने के लिए आ सकता है, ठीक है। गेट आउट में आता है आपको, जो गेट की एग्जाम होती हैं, ठीक है। इस तरह में आपको जो है आ सकता है कि पर्सनालिटी फैक्टर और 16 पीएफ इन्वेंट्री, तो आपको जो है टिक लगाना है पीएफ इन्वेंट्री में, ठीक है। तो ये थे जो है आज का जो है वीडियो ट्यूटोरियल, ठीक है। तो देखिए आप लोग मैं जो है बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी कर्तव्य बनता है, ठीक है। और एज इट इज आप जो है ना नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपको फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये तो हमारा, मैं फिर से दिखा दूँ ताकि आप लोग नोट कर लो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। देखिए सेकंड पेज हमारा ये था कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड, ठीक है। कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड और सेकेंडरी ट्रेड। उसके बाद था मेरा हमारा कैटलिस्ट का था, देखिए, ठीक है। आज का था इतना ही वीडियो। आने वाली वीडियो में अब जो है पूरी जो है पर्सनालिटी थ्योरी का जो है मैं एंड कर दूंगा, ठीक है। शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच।